शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको वेलकम करता हूं उमर सोनिक विज़न यूट्यूब चैनल के अंदर। आई होप आप मेरे लेक्चर्स को पसंद कर रहे होंगे और ज़रूर जो है उसको शेयर भी कर रहे होंगे। लेकिन ये है कि रिक्वेस्ट यही है कि जाते हुए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह आज का जो टॉपिक हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के हवाले से स्टडी करने वाले हैं वो ये है कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम्स के हवाले से स्टडी करेंगे। तो कहीं नहीं जाइएगा, आप लेक्चर को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा ये कंसेप्ट का जो है डिटेल के अंदर समझाया जाएगा और समझ आने वाली है। हमारे पास है ये बहुत ही डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम। आज इसी के ऊपर हम समझेंगे, इसके सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे, हर एक टर्म्स को समझेंगे, ताकि बाद में हमने इस चीज़ के ऊपर जो लॉजिकली एक्सप्रेशन के ऊपर हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जो भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने होंगे, एनीवे वो सारे के सारे इन्हीं चीज़ों को पे लाई कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों की हमें समझ होगी, अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी हम बाकी जो काम हैं वो कर सकते हैं। अब ये देखें कि हम जो टॉपिक हमारा है सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो हमारे पास है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होता है कि इसको क्या कह सकते हैं हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर SOP यानी सम ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके अंदर सारे के सारे मिन टर्म यूज़ होंगे। यानी आप क्या कर रहे हैं कि आप जो जितने भी प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे, यानी प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन जो होगी, जिस तरह ये आप देखें एक्सप्रेशन हमारे पास प्रोडक्ट की है, ये देखें ये प्रोडक्ट है, ये आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट हमारे पास है ABC, ये तीनों वेरिएबल हमारे पास ये प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर है। इसी तरह ये नेक्स्ट टर्म है, इसको एक टर्म बोलेंगे, ये एक अलग टर्म है हमारे पास, यानी यहाँ पे प्लस साइन आ गया तो ये टर्म है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास ये जो टर्म है, इस टर्म को हम मिन टर्म बोलेंगे और ये टर्म मिन टर्म है। और ये देख रहे हैं आप, ये प्रोडक्ट है, तो ये कितने प्रोडक्ट हैं, 1 2 3 हमारे पास टर्म्स हैं। इन टर्म्स का हम क्या लेंगे, सम लेंगे। तो इट्स मीन के सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब का हम सम ले रहे हैं। क्लियर हो गया। अब हम ये चलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में हम स्टडी करने लगे हैं। कि ये देख रहे हैं आप, ये प्रोडक्ट है हमारे पास है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी एक प्रोडक्ट है। ये टर्म आप देख रहे हैं कि ये टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर है, ये भी टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर है, ये भी टर्म प्रोडक्ट की फॉर्म के अंदर है। इन तीनों का सम जब हम सम लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी सम ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, सम ऑफ प्रोडक्ट, ये जो हमारे पास एक टर्म है ना, इसको मिन टर्म भी बोलते हैं। इसको प्रोडक्ट टर्म भी बोलेंगे, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, मिन टर्म भी बोल सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि SOP के अंदर क्या यूज़ होते हैं, सारे के सारे मिन टर्म यूज़ हो रहे हैं। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी जितने भी सम्स हैं उनका प्रोडक्ट लिया जाए। तो आप ये देख रहे हैं कि इधर जो टर्म हमारे पास एग्जांपल के तौर पे शो की गई है कि A + B + C कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह नेक्स्ट टर्म देखें A + B कॉम्प्लीमेंट + C। तो ये जो टर्म हमारे पास हैं, ये क्या टर्म है, ये सम टर्म है हमारे पास। तो ये सम टर्म का प्रोडक्ट लेंगे तो जितने भी सम टर्म हैं उनका प्रोडक्ट लिया जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी दूसरे लफ्ज़ों में शॉर्ट वर्ड के अंदर POS हम कह सकते हैं। तो इसके अंदर तमाम मैक्स टर्म यूज़ होंगे। तो ये हमारे पास जो कहलाएगा मैक्स टर्म कहलाएगा, और ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास मिन टर्म कहलाएगी। अब आपको सामने ये टेबल एक दिखाई दे रहा है, ये टेबल पहले ही मैंने राइट कर लिया है ताकि आपको समझाने के लिए जितने भी टर्म्स हैं ईजिली आपको समझ आ सकें। ये देखें टेबल के फर्स्ट कॉलम के अंदर हम देखें तो इंडेक्स वैल्यू हम देख रहे हैं कि इंडेक्स वैल्यू जो डेसिमल की वैल्यू है हमारे पास, यानी बाइनरी के इक्विवेलेंट जो वैल्यू बनती है वो कौन सी बनती है। बाइनरी के ये हमारे पास ये डेसिमल है, इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू 3 टाइम्स 0। 1 के इक्विवेलेंट जो बाइनरी वैल्यू बनती है वो 2 टाइम्स 0 और उसके बाद 1। तो ये हमारे पास ये 7 तक ये जाएंगे और हम ले रहे हैं। वजह क्या है, 7 तक पॉसिबल जो कम्बिनेशन बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं, हमने जो वो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जहाँ टेबल के अंदर हमने जो वेरिएबल्स ली हैं वो 3 वेरिएबल्स ली हैं। 3 वेरिएबल्स के अगर पॉसिबल कम्बिनेशन बनाए जाएँ तो मैक्सिमम 8 बन सकते हैं। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स होते हैं तो फिर हमारे पास जो पॉसिबल कम्बिनेशन जो जहाँ ये हमारे पास 8 जा रहा है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि वो
16 बनते हैं हमारे पास, यानी 0 से लेकर 15 तक उसका नंबर जाता है। ये 8 कम्बिनेशन है, लेकिन नंबर स्टार्ट होगा 0 से लेकर और 7 तक जाएगा। हमारे पास वेरिएबल्स हमने जो लिए हैं एक्स, वाई और जी लिए हैं। अच्छा जी, वेरिएबल्स को हम लिटरल्स भी बोलेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर ये जो हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, इनको हम क्या कह सकते हैं, लिटरल भी कह सकते हैं। तो या तो ये आप सेकंड कॉलम के अंदर ये देख रहे हैं कि वेरिएबल या लिटरल्स। अब ये जो टेबल डिज़ाइन किया गया है एक्स, वाई, जी, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो इसके पॉसिबल 8 कम्बिनेशन बनेंगे। और किस तरह बनाएंगे आप, कि आप इस तरह करें कि हमेशा 0 से स्टार्ट करें, क्योंकि 0 से वैल्यू इक्वलेंट लेनी है, तो ये सारे 0 ही होंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप 0 से ही स्टार्ट किया करें टेबल को। तो 0 से लेकर ये हमारे पास 4 टाइम हमने हाफ 0 ले लिए और हाफ 1 ले लिए। तो ये हाफ जो हमारे पास बनते हैं, ये 4 टाइम 0 बनते हैं और 4 टाइम 1 बनते हैं। आगे हम देखें तो सेकंड कॉलम के अंदर हम इसका हाफ मज़ीद कर देंगे। तो हमारे पास मज़ीद अगर हाफ करते हैं तो 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0, फिर 2 टाइम्स हमने 1 राइट कर दिया है। मज़ीद थर्ड कॉलम के अंदर फिर हम हाफ करते हैं तो फिर हमारे पास वो एक ही वेरिएबल आएगा, यानी 1 टाइम हम इसको राइट करेंगे, 0, 1, 0, 1 एंड सो ऑन। ये तो आई होप आपको जहाँ तक तो समझ आ चुकी होगी। आगे जो हमारे पास है टेबल, जिसका जो ज़्यादा हमारा जो फोकस है समझाने का पर्पज़ वो ये है कि मिन टर्म और मैक्स टर्म को समझना है हमने। अच्छा, मिन टर्म को हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट टर्म भी बोल सकते हैं, या हम इसको एंडिंग टर्म भी बोल सकते हैं। यानी मिन आपके पास डिफरेंट जो हैं वो इसके साइनोनिम्स हैं। तो साइनोनिम्स के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास मिन टर्म जी इसको बोल सकते हैं, प्रोडक्ट टर्म भी बोल सकते हैं और एंडिंग टर्म भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये होगा कि ये देखेंगे ये टर्म्स ये बनाई कैसे गई हैं। ये देखें कि हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर जो 0 वैल्यू आइडेंटिफाई करता है वो कम्प्लीमेंट को शो करता है, जबकि 1 जो है हमारे पास वो एक सिंपल वेरिएबल को शो करेगा, यानी ओरिजिनल वैल्यू को। तो ओरिजिनल वैल्यू का जो कम्प्लीमेंट होगा वो 0 होगा। तो अब ये देखें कि इसलिए कि 0 को हम जो पॉइंट करेंगे वो कम्प्लीमेंट के साथ, यानी ये देखिएगा कि अगर ये एच की वैल्यू आ रही है, एच की वैल्यू आ रही है, तो एच की वैल्यू को हम राइट करेंगे एज ए एक्स कम्प्लीमेंट लिख दिया। वाई के लिए भी हमने वाई कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, जी के लिए भी हमने जी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। इन तीनों के दरमियान हमने डॉट लगा दिया। वजह क्या है कि क्योंकि ये हमारे पास मिन टर्म हैं। तो हमेशा याद रखें कि मिन टर्म के अंदर आप 0 की वैल्यू को जो वेरिएबल जिसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे वो कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे, यानी एच कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट, जी कॉम्प्लीमेंट, ये सारे के सारे मिन टर्म के अंदर होंगे। इसी तरह आगे जो हम वैल्यू देखें इसकी, तो ये क्या बनती है, एच कम्प्लीमेंट, वाई कम्प्लीमेंट और जी हमारे पास अब कम्प्लीमेंट नहीं आएगा, बल्कि जी ओरिजिनल है कि उसकी वैल्यू जो वेरिएबल है हमारे पास वो शो कर देंगे हम। इसी तरह ये नेक्स्ट हम जो 2 के लिए वैल्यू देखें तो इसके अंदर क्या होगा कि एच की वैल्यू हम किस तरह हम पॉइंट करेंगे, एच कम्प्लीमेंट्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद वाई की जो हमारे पास आ रहा है, तो ये वाई की वैल्यू 1 है, तो इट मीन कि हमारे पास जो वाई है जो सिंपल वाई है, और अगर हम जी को देखें तो जो 0 है, तो इट मीन ये जी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये अब आपको आई होप जी सारे समझ आ चुके होंगे कि ये जो हमने मिन टर्म्स बनाए हैं वो इस लिहाज से बनाया है कि 0 जहाँ पे वैल्यू हो उसके वेरिएबल को आप देखें तो उसको कम्प्लीमेंट के साथ शो कर दें। अगर 1 है तो फिर उसके वेरिएबल को देखें, और ये वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, वाई है, तो इट्स मीन कि ये सिंपल वाई हम जहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये आपने मिन टर्म इस तरह डिज़ाइन कर लेना है। तो मैं अगेन कहता हूँ कि आपको बात करता हूँ कि ये जो मिन टर्म्स है इसको हम मिन टर्म भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट टर्म भी बोल सकते हैं, और एंडिंग टर्म भी हम कह सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास है M0, M1, M2, M3 आपको शो हो रहा है, ये हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हैं। इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है कि ये जो हमारे पास मिन टर्म है इसको हम M0 के साथ पॉइंट करेंगे, और ये जो हमारे पास है मिन टर्म है, यानी ये जो सेकंड मिन टर्म है इसको हम M1 के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो हमारे पास है ये टर्म है इसको हम M2 भी कह सकते हैं। तो इस तरह सो ऑन। आगे अगर हम देखें मैक्स टर्म, तो मैक्स टर्म को हम सम टर्म भी बोल सकते हैं, और इसके अलावा ओरिंग टर्म भी हम कह सकते हैं। हमारे पास जो टर्म्स हैं वो आप देख रहे होंगे कि ये देखिएगा कि x प्लस वाई प्लस जी, यहाँ पे वैल्यू कैसे आप निकालेंगे। मैक्स टर्म जो है हमारे पास वो कॉम्प्लीमेंट है किसका, यानी आपके पास एंडिंग का है। यानी कम्प्लीमेंट कैसे है कि ये डी मॉर्गन लॉ के थ्रू भी हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि वजह क्या है। चलें इसको बाद में बात करते हैं।
पहले आप ये देखें कि जहाँ पे 1 0 होगी तो ये सिंपल वैल्यू दिखाएगा मैक्स टर्म के अंदर, यानी मिन टर्म के अंदर कम्प्लीमेंट लेंगे। लेकिन मैक्स टर्म के अंदर आप कम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, बल्कि जो वेरिएबल की वेरिएबल जो हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्म के अंदर है वैसे ही आप इसको राइट करेंगे। तो इस मीन के ये 0 के आगे हम क्या लिखेंगे x, और उसके बाद y के लिए हम क्या लिख देंगे, जो 0 आ रहा है तो y ही लिखेंगे, और z के लिए भी हम z ही लिखेंगे, और दरमियान में हम प्लस का सिंबल लगा देंगे। तो ये हमारे पास मैक्स टर्म बन गई है पहली। अगर हम सेकंड मैक्स टर्म बनाना चाहें तो इधर दे देखें तो क्या बनेगी, हम प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास बनेगा x, उसके बाद हमारे पास प्लस y, और फिर ये अब जहाँ पे जो 1 है ये मैक्स टर्म के अंदर कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा, तो ये हमारे पास है जी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास सेकंड मिन टर्म मैक्स टर्म हमने बना ली है। इसी तरह अगर हम ये थर्ड को देखें वैल्यू को, तो 0 1 0, तो ये प्रैक्टिस करते हैं हम, इसको बनाए मैक्स टर्म क्या बने, मैक्स टर्म क्या बनती है इसकी, ये बनती है x y कम्प्लीमेंट और जी कम्प्लीमेंट, जी आ जाएगा। तो हमारे पास x प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस जी, यानी इन तीनों के टर्म वेरिएबल या लिटरल के दरमियान हमने कौन सा साइन लगा दिया, प्लस प्लस साइन लगा दिए हैं। तो इस तरह से जी आप पूरा कॉलम आप बना सकते हैं 7 तक के लिए। अच्छा, जहाँ पे मैक्स टर्म के वैल्यू को जो ये हमारे पास जो आ रही है ना मैक्स टर्म, यानी ये जो मैक्स टर्म है इसको जो रिप्रेजेंट करेंगे ना, जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास वो जो है कि कैपिटल M के साथ। मिन टर्म को आप स्मॉलर जो हमारे पास है, यानी जो ना कैपिटल नहीं है हमारे पास, जो स्मॉलेस्ट है हमारे पास अल्फ़ाबेटिक्स है उसको हम यूज़ करेंगे M को, और ये हमारे पास कैपिटल अल्फ़ाबेटिक्स है, तो यानी M आपके पास कैपिटल होगा M, तो आप वो क्या करेंगे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट मिन टर्म जो हमारे पास है वो M0 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और सेकंड टर्म M1 M2 M3 एंड सो ऑन M7 तक आप जाएंगे। आई होप ये तो आपको चीज़ समझ आ चुकी होगी कि मिन टर्म कैसे बनाए जाते हैं और मैक्स टर्म कैसे बनाए जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है जहाँ पे आपको समझाने वाली चीज़ है कि वो डी मॉर्गन लॉ जहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। अगर आप गौर करें तो मैं जहाँ पे एक चीज़ जो है वो भी राइट कर देता हूँ, डी मॉर्गन लॉ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी कुछ हद तक स्टडी किया था। और डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर x डॉट y का आप होल का कम्प्लीमेंट लें, क्लियर हो गया, यानी होल का आप कम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपके पास ये क्या बन जाता है कि h कम्प्लीमेंट और प्लस y कम्प्लीमेंट, यानी आपने इसको अलग अलग कम्प्लीमेंट दे दिया, उसके बाद दरमियान में आपने पॉजिटिव का साइन लगा दिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये एस कम्प्लीमेंट है, ये डॉट वाई कम्प्लीमेंट है, ये डॉट जी कम्प्लीमेंट है। तो ये बताइएगा ये होल का कम्प्लीमेंट बनता है या नहीं बनता है, यानी ये सेपरेट तो नज़र आ रहे हैं हमें, लेकिन ये होल का कम्प्लीमेंट बन रहा है। अब जो भी है आपने क्या करना होता है कि डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे कम्प्लीमेंट साइन है तो वहाँ पे वेरिएबल, जिस वेरिएबल पे कम्प्लीमेंट है उस वेरिएबल को आप कम्प्लीमेंट के क्या कहते हैं हटा देंगे। अगर कम्प्लीमेंट नहीं है, यानी ये देखें वाई पे, तो वहाँ पे आप कम्प्लीमेंट जो है वो लगा देंगे, कम्प्लीमेंट का साइन लग गया। और उसके बाद डॉट को आप प्लस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर प्लस है तो उसको डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर बन जाता है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो आपको आई होप टेबल की समझ आ चुकी होगी कि मिन टर्म किसे कहते हैं और मैक्स टर्म किसे कहते हैं। मिन टर्म उसे कहा जाता है यानी प्रोडक्ट टर्म्स हमारे पास हैं, और मैक्स टर्म किसे कहते हैं जो हमारे पास सम टर्म्स होंगी। ये तो आपको आई होप समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कैनोनिकल फॉर्म है। इसको हम कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दो तरह के हमारे पास एक फॉर्मेट होता है यानी किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को आप एक्सप्रेस करने का। तो कोई भी हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन आ जाती है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी डिफरेंट वेज में। तो आपको ये टर्म समझनी चाहिए कि अगर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए कि ये जो हमारे पास यानी कोई भी एक आपको
बूलियन एक्सप्रेशन दी जा सकती है और कहा जाए कि इसको आप कैनोनिकल जो एसओपी के अंदर आप रिप्रेजेंट करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या पूछा जा रहा है कि इसको यानी किस वे के अंदर, किस फॉर्मेट के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट हमने करना है। अगर वो पूछें कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आप रिप्रेजेंट करें तो फिर आपको मालूम होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसके बारे में आज हम जो है मैंने क्लियर आपको कंसेप्ट देने लगा हूँ। जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कैनोनिकल एसओपी यानी ये कैनोनिकल एसओपी फॉर्म है हमारे पास है। अच्छा, हमारे पास है ये कोई भी एक वेरिएबल है ए बी सी, यानी 3 वेरिएबल के हमारे पास इसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। ये जो हमारे पास फंक्शन है इसके अंदर 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और एसओपी का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो हर एक टर्म जो है वो मिन टर्म के तौर पे शो हो रही है। ये देख रहे हैं ये भी मिन टर्म है, ये भी मिन टर्म है, इन तमाम का सम हमने ले लिया है। कैनोनिकल फॉर्म ये कहता है कि हर एक जो टर्म है ना, यानी हमारे पास जो हर एक जो टर्म आती है उसके अंदर कोई भी लिटरल मिस ना हो। यानी ये देखिएगा कि हमारे पास ये इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर कितने लिटरल्स हैं, ए बी सी, यानी 3 लिटरल्स हैं हमारे पास, यानी वेरिएबल्स हैं। तो कोई वेरिएबल मिस नहीं होना चाहिए किसी भी टर्म के अंदर। यानी एक टर्म हमारे पास है, उस टर्म के अंदर तीनों के तीनों वेरिएबल जो हैं वो मौजूद होने चाहिए। ये देखिएगा कि अब ये देखें पहली जो टर्म है, ये देखें इसके अंदर मुझे ये बताएं तीनों वेरिएबल मौजूद हैं, जी मौजूद हैं। ये सेकंड वेरिएबल जो टर्म है इसके अंदर भी वेरिएबल तीनों मौजूद हैं, जी तीनों मौजूद हैं। इसके अगर थर्ड टर्म के अंदर देखें तो तीनों वेरिएबल मौजूद हैं। इट्स मीन कि ये जो स्टैंडर्ड बन चुका है जिस सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर है और कैनोनिकल फॉर्म के अंदर है। कैनोनिकल फॉर्म के अंदर कोई भी जो हमारे पास टर्म है उसका कोई भी लिटरल मिस नहीं होना चाहिए, यानी कोई भी वेरिएबल मिस नहीं होना चाहिए। अगर 3 वेरिएबल की एक्सप्रेशन है तो तीनों के तीनों मौजूद होने चाहिए, यानी हर एक टर्म के अंदर तीनों के तीनों मौजूद होने चाहिए। दूसरा यह है कि जो सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर है, वजह क्या है कि ये प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, इन सब का हमने सम ले लिया है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैनोनिकल एसओपी। नेक्स्ट हम देखते हैं कैनोनिकल पीओएस हमारे पास है। कैनोनिकल पीओएस से मुराद क्या होगा कि ये जो फॉर्म होती है हमारे पास यानी प्रोडक्ट ऑफ सम में, पहले तो ये देखें कि कैनोनिकल के अंदर क्या होता है कि हर एक लिटरल के यानी तम जो इस एक्सप्रेशन के अंदर कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, 3। तो सेम हमने वही प्रोसेस अडॉप्ट करना है जो सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए की है। कैसे कि हर एक जो मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म के अंदर तीनों के तीनों वेरिएबल मौजूद होने चाहिए। और ये देखें सेकंड मैक्स टर्म है, इसके अंदर भी तीनों वेरिएबल मौजूद हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो यानी वो उसका कम्प्लीमेंट भी होना चाहिए या सिंपल, बस आपके पास एक वेरिएबल मौजूद होना चाहिए, चाहे वो नॉन कम्प्लीमेंट की फॉर्म के अंदर है या कम्प्लीमेंट की फॉर्म के अंदर है। तो दोनों में से कोई भी एक सूरत के अंदर वो मौजूद होना चाहिए। यानी वो चाहे वो ये देखें ये बी अगर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है तो ज़रूर नहीं कि इस टर्म के अंदर बी कम्प्लीमेंट भी मौजूद हो, तो वो आप किसी भी फॉर्म के अंदर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो कम्प्लीमेंट की सूरत के अंदर लिखें चाहे विदाउट कम्प्लीमेंट की सूरत के अंदर। चलें अब हम देखते हैं कि इस हमारे पास टर्म के अंदर तीनों वेरिएबल मौजूद हैं, इस टर्म के अंदर भी तीनों वेरिएबल मौजूद हैं, या इस टर्म के अंदर भी तीनों वेरिएबल मौजूद हैं, या हम ये कह सकते हैं कि तीनों लिटरल मौजूद हैं। तो तीनों लिटरल जब मौजूद हैं इट्स मीन के पहले तो ये समझ आ गई कि ये सारे के सारे मौजूद हैं। दूसरा ये देखें कि जिस प्रोडक्ट ऑफ सम की शक्ल के अंदर मौजूद है जी, क्योंकि ये देखें ये सम है एक टर्म, ये दूसरी सम के अंदर है ये तीसरी टर्म, तो ये सारे मैक्स टर्म हैं और इनका हम क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म के अंदर भी है और कैनोनिकल भी है। कैनोनिकल क्यों है कि इसके अंदर हर एक टर्म के अंदर कोई भी वेरिएबल मिस नहीं है। तो इट्स मीन ये तो आपको समझ आ चुकी होगी कि कैनोनिकल किसे कहा जाएगा। स्टैंडर्ड एसओपी और स्टैंडर्ड पीओएस क्या होता है, हमारे पास 2 लफ्ज़ होते हैं, एक कैनोनिकल एक स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड के अंदर क्या होता है, देखिएगा कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, जो बुलियन एक्सप्रेशन है, इसके अंदर 4 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं और ये हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, ये 4 बुलियन हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। अब ये देखिएगा कि इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास ये एक टर्म है, हमारे पास मिन टर्म है, ये भी एक मिन टर्म है, ये भी एक मिन टर्म है। अब ये जो मिन टर्म है ना, इसके अंदर इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट टर्म्स। अब ये देखिए कि ये जो प्रोडक्ट टर्म्स है ना, ये सिंपलीफाई है, यानी अगर हम कोई भी एक हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल यही है, यानी अगर मैं इसको डी बी रिप्रेजेंट कर दूँ तो जहाँ पे डी डी भी होते तो आप क्या कह सकते थे कि ये इसका सिंपलीफाई वर्जन है, तो सिंपलीफिकेशन फॉर्म के अंदर है। यानी क्या मतलब कि ये प्रोडक्ट टर्म है। अब ये देखें ए बी सी, तो कौन सा वेरिएबल मिस है, डी है,
तो हमें जहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं थी इसलिए डी नहीं लिखा होगा। यानी ये कहने का मतलब है एक मिक्स हो सकता है। ये देखें जो हमारे पास सेकंड मिन टर्म है उसके अंदर सी और डी है। ये जो कि हमारे पास ये जो टर्म आ रही है हमारे पास इसके अंदर ए सी और डी है, फिर इसके बाद ये बी है। अब ये देखें इनके अंदर हर एक टर्म के अंदर कोई ना कोई लिटरल मिस है, यानी कोई ना कोई वेरिएबल मिस है। इट्स मीन के अब ये देखें, लेकिन ये तो आपको समझ आ चुकी है कि ये कोई ना कोई वेरिएबल इसके अंदर मिस है, यानी इसको हम सिंपलीफाइड वर्जन या स्टैंडर्ड वर्जन भी कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये सिर्फ जो स्टैंडर्ड एसओपी जो कहा गया है ना वो ये है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर होने चाहिए। ये देखें ये प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर है, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर है, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर है, इसके अंदर साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है, लेकिन इसको भी हम फिर प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर कंसिडर करेंगे। और जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे पास टर्म्स हैं इन तमाम प्रोडक्ट टर्म्स का हमने क्या ले लिया है, सम ले लिया है। तो इसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड एसओपी। आगे हम देखें स्टैंडर्ड पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इस बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर भी ये शो हो रहा है कि 4 वेरिएबल्स का ये बूलियन एक्सप्रेशन है। अब फर्स्ट टर्म के अंदर देखें तो कितने हमारे पास लिटरल्स हैं, 1 2 3। तो ए बी डी यानी सी हमारे पास एक लिटरल जो है या वेरिएबल वो मिस है। इसी तरह आगे देखें तो जहाँ पे बी मिस है, तो इधर देखें तो इधर 2 वेरिएबल मिस हैं। लेकिन ये देखें तो आप ये देखें कि ये जो हर टर्म है क्या ये सम टर्म के फॉर्म के अंदर है, जी ये भी सम टर्म फॉर्म के अंदर है, ये भी सम फॉर्म के अंदर है। और इन तमाम जो तीनों टर्म्स हमारे पास हैं इनका हम क्या ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये मैक्स टर्म्स हैं या सम फॉर्म के अंदर हैं, और इन तीनों टर्म का हमने क्या लिया, प्रोडक्ट लिया है। और इसके अंदर क्योंकि वेरिएबल कोई ना कोई एक मिस है, यानी क्योंकि ये सिंपलीफाइड वर्जन है, तो सिंपलीफाइड वर्जन की वजह से इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड पीओएस है। अच्छा, जहाँ पे एक और लास्ट है जहाँ पे आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाएगी कि नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है। हम ये देखें, मैंने एक मज़ीद एग्जांपल इसलिए लिखी है कि ताकि आपको कन्फ्यूज़न कोई ना रहे। मुझे देखिएगा कि हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। अब ये जो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन है ना, इसके अंदर ये देखिएगा कि ए डॉट इंटू बी प्लस सी कम्प्लीमेंट प्लस डी डॉट ए प्लस बी कम्प्लीमेंट डॉट सी। अब ये देखें इनमें से कौन कौन से जो हमारे पास मिन टर्म है, कौन से मैक्स टर्म हैं। तो सारे ये इसके अंदर मिन टर्म भी मिक्स है और मैक्स टर्म भी मिक्स है। तो हमारे पास कोई एक ख़ास फॉर्मेट नहीं है, यानी जो मिन टर्म भी इसके अंदर मौजूद है, मैक्स टर्म भी मौजूद है, कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं है। तो इट्स मीन कि इसको हम कह सकते हैं कि ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये ख़ास फॉर्मेट है क्योंकि ये सिंपलीफाइड वर्जन है, ये भी सिंपलीफाइड वर्जन है, लेकिन इसके अंदर एक तरतीब है। वो ये तरतीब है कि हर एक टर्म प्रोडक्ट टर्म के अंदर है। अगर इधर देखें तो हर एक टर्म जो हमारे पास वो सम टर्म के अंदर है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम है और ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। लेकिन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर हम ये कह सकते हैं कि तमाम का तमाम लिटरल मौजूद होने चाहिए हर एक टर्म के अंदर, हर एक मिन टर्म के अंदर तमाम के तमाम वेरिएबल मौजूद हों। तो उसको हम फिर ये कह सकते हैं कि ये कैनोनिकल फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो आई होप आपको ये तो समझ आ चुकी होगी कि सम ऑफ प्रोडक्ट का लेक्चर आप और प्रोडक्ट ऑफ सम किसे कहा जाता है। और ये टेबल बनाना भी हमने सीखा था, तो इसको भी आप नोट कर लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें आप। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर्स होना है वो ये होना है कि हमारे पास एक कोई बूलियन एक्सप्रेशन गिवन होगी और हमने उसका एक तो कैनोनिकल फॉर्म बनाना है, यानी इस तरह का कोई कैनोनिकल फॉर्म बनाते हैं या पीओएस के लिए बनाएंगे या एसओपी। अच्छा, ज़्यादातर जो हम हमारे जो एग्ज़ाम के अंदर भी एक तरतीब चलती है वो एसओपी के लिए हम काम कर रहे होते हैं। तो एसओपी अगर आपने निकाल लिया तो पीओएस आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें कोई इतना यानी इशू नहीं है। तो मेरा ज़्यादातर जो फोकस होगा वो एसओपी पे ही होगा। तो यानी एसओपी निकालेंगे तो पीओएस आपके पास ऑटोमेटिकली वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वजह क्या होती है कि डी मॉर्गन लॉ के थ्रू, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डी मॉर्गन लॉ जो है वो क्या कहता है कि अगर एक्स हमारे पास एक्स डॉट वाई कम्प्लीमेंट है तो इक्वल टू क्या आएगा कि एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट। यानी जहाँ पे अगर एक्स के ऊपर कम्प्लीमेंट नहीं है तो उधर कम्प्लीमेंट लग जाएगा, जहाँ पे डॉट है तो वहाँ पे प्लस है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डॉट लगा देना है। तो इसलिए ये इतना यानी मुश्किल नहीं है हमारे पास है। तो हम एक पे ही फोकस करेंगे जो कैनोनिकल एसओपी बनाने के लिए। अच्छा, कैनोनिकल एसओपी बनाने के लिए ये देखिए, हाँ मेरे पास अगर टाइम हुआ तो इंशाल्लाह मैं प्रोडक्ट ऑफ सम पे भी फोकस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो फोकस है वो एसओपी पे ही है।
तो कहने का मकसद ये था कि जो क्वेश्चन एक दिया जाएगा लॉजिकल एक्सप्रेशन, उसको हमने कैनोनिकल फॉर्म के अंदर लेकर जाना है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमने फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और जाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर जो है वो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी दिया करें ताकि इल्म हो सके कि आपको जो मेरे जो लेक्चर्स हैं जो पसंद आ रहे हैं जो नहीं आ रहे। तो मेरी कोशिश होती है कि जितना मैं इजी वे के अंदर आपको जो है ना कोई भी टॉपिक है ना जो फॉर एग्जांपल डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन को हम लेकर चल रहे हैं, तो इसके कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो इंतहाई आसान अंदाज में आप तक यानी पहुंचाया जाए और समझाया जाए। तो आई होप आप इंजॉय करते होंगे, समझते होंगे मेरे लेक्चर्स को भी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगबान। شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي